नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बस्ती जिले और उसके अंदर आने वाले 5 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। प्राचीन काल में बस्ती को भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि के नाम पर वशिष्ठी के नाम से जाना जाता रहा। कहा जाता है कि उनका यहाँ आश्रम था। अंग्रेजों के जमाने में यह जिला बना तो निर्जन वन और झाड़ियों से घिरा था। लोगों के प्रयास से यह धीरे धीरे बसने योग्य बन गया। वर्तमान नाम राजा कलहन द्वारा चयनित किया गया था। यह बात 16वीं सदी की है। 1801 में यह तहसील मुख्यालय बना और 6 मई 1865 को गोरखपुर से अलग होकर नया जिला मुख्यालय बनाया गया। अयोध्या से सटा यह जिला प्राचीन काल में कौशल देश का हिस्सा था। रामचंद्र राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनकी महिमा कौशल देश में फैली हुई थी, जिन्हें एक आदर्श वैध राज्य लौकिक राम राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इस जिले के अंदर कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। बात करते हैं हरैया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हरैया विधानसभा क्षेत्र यहाँ धार्मिक धरोहर के चलते वेद पुराण में दर्ज है। वहीं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। कहा जाता है कि मक क्षेत्र मखौड़ा में भगवान राम के लिए उत्सृष्ट यज्ञ हुआ था। हरैया विधानसभा में आर्थिक विकास लगभग शून्य है, कोई उद्योग नहीं है। हरैया विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग दलों से पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह 15 सालों तक विधायक रहे, लेकिन मोदी लहर में उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ी। हरैया विधानसभा क्षेत्र में 1993 में जगदम्बा भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। 1996 में सुकल्प पांडे बहुजन समाज पार्टी से जीतकर विधायक बने। वहीं 2002 के विधानसभा चुनाव में राजकिशोर सिंह बहुजन समाज पार्टी का चेहरा बने और 34,454 वोट पाकर जीत दर्ज की। 2007 में राजकिशोर सिंह ने फिर दल बदला और समाजवादी पार्टी से 46,411 वोट पाकर विधानसभा पहुंचे। 2012 के विधानसभा चुनाव में राजकिशोर सिंह ने बाजी मारी और 84,400 वोट पाकर विधानसभा पहुंचे। 2017 में हरैया में कुल 45.20% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से अजय कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के राजकिशोर सिंह को 30,106 वोटों के मार्जिन से हराया था। हरैया विधानसभा क्षेत्र में 2017 के मुताबिक कुल मतदाताओं की संख्या 3,08,582 है, जिसमें ब्राह्मण 93,000, ठाकुर 46,000, वैश्य मतदाता 15,000 है। इस विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रिय निर्णायक भूमिका माने जाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में लबोनी सिंह कांग्रेस से, अजय कुमार सिंह भाजपा से, त्र्यंबकनाथ सपा से और राजकिशोर सिंह बसपा से मैदान में है। अब बात करते हैं कप्तानगंज विधानसभा सीट के बारे में। कप्तानगंज विधानसभा सीट का आर्थिक विकास लगभग शून्य है, उद्योग नहीं है और न ही कोई कैश क्रॉप का सहारा है। कुछ किसानों ने सरयू के किनारे खस की कैश क्रॉप की शुरुआत की है। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित भी है, विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। बवनान कस्बे में सारावागी ग्रुप की चीनी मिल होने की वजह से किसान गन्ने की खेती पर भी जोर देते हैं। कप्तानगंज विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह सीट लंबे समय तक चर्चा में रही। यहाँ की सीट बीते समय में राम लखन सिंह, राम मिलन सिंह, अंबिका सिंह, राणा कृष्ण कीकर सिंह, राम प्रसाद चौधरी के पास रही। इस सीट पर बदलाव की परंपरा रही है। काफी समय से वोट पार्टी के नाम पर और उनके शीर्ष नेतृत्व के नाम पर मांगे जाते रहे हैं। यहाँ राम प्रसाद चौधरी का दबदबा रहा। वे 1993 से 2017 तक 5 बार विधायक रहे। राम प्रसाद चौधरी 1989 से 1991 तक खलीलाबाद के सांसद रहे। राम प्रसाद चौधरी 1989 से 1991 तक जनता पार्टी, 1991 से 1996 तक समाजवादी पार्टी, 1996 से 2000 तक बहुजन समाज पार्टी, 2002 से 2007 तक भारतीय जनता पार्टी में रहे। वे इस समय समाजवादी पार्टी में हैं। कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 3,64,595 है। इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,92,124 है और महिला मतदाता की संख्या 1,72,461 है। 2017 में कप्तानगंज में कुल 35.07% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से चंद्र प्रकाश उर्फ सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बहुजन समाज पार्टी के राम प्रसाद चौधरी को
6,827 वोटों के मार्जिन से हराया था। कप्तानगंज सीट दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ कुर्मी, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में है। बस्ती जिला 2,688 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें 25.86 वर्ग किलोमीटर शहरी इलाका है। 2022 विधानसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश शुक्ला भाजपा से, अतुल चौधरी सपा से, जहीर अहमद बसपा से और संजय कुमार आम आदमी पार्टी से मैदान में है। बात करते हैं रुदौली विधानसभा क्षेत्र के बारे में। रुदौली विधानसभा क्षेत्र यूपी के बस्ती जिले में आता है। रुदौली को बजाज कंपनी के चीनी मिल के लिए भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में धान और गन्ना की मुख्य रूप से खेती की जाती है। 1972 में रुदौली विधानसभा सीट डुमरियागंज विधानसभा से अलग होकर बनी थी। 2008 के परिसीमन में रामनगर का नाम बदलकर रुदौली विधानसभा सीट कर दिया गया था। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के संजय प्रताप जायसवाल ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। 2017 में रुदौली में कुल 40.53% वोट पड़े थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से संजय प्रताप जायसवाल ने बहुजन समाज पार्टी के राजेंद्र प्रसाद चौधरी को 21,805 वोटों के मार्जिन से हराया था। रुदौली विधानसभा में जातीय आंकड़े को देखें तो दलित, ब्राह्मण, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता यहां प्रत्याशियों के जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक यहां मतदाताओं की कुल संख्या 4,10,054 थी, जिसमें ब्राह्मण मतदाता 49,063, दलित मतदाता 17,302, मुस्लिम मतदाता 41,782 और कुर्मी मतदाता 46,846। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में 2022 के लिए कुल मतदाता 4,29,289 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,28,450 है और महिला मतदाताओं की संख्या 2,07,92 है। यहाँ से बीजेपी के टिकट पर संजय प्रताप जायसवाल 2017 में विधायक निर्वाचित हुए थे। संजय प्रताप ग्रेजुएट हैं और उनकी उम्र करीब 50 साल है। 2022 विधानसभा चुनाव में बसंत चौधरी कांग्रेस से, श्रीमती संगीता प्रताप जायसवाल भाजपा से, राजेंद्र चौधरी सपा से और अशोक कुमार बसपा से मैदान में। अब बात करते हैं बस्ती सदर विधानसभा सीट के बारे में। बस्ती सदर विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला था। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस बसपा का ही कब्जा रहा। समाजवादी पार्टी को भी इस सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। स्थानीय जानकारों की माने तो अभी भी कोई बड़े नेता अपने पत्ते नहीं खोल पाए हैं। बस्ती सदर विधानसभा सीट से 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस सीट पर बदलाव की परंपरा रही है। काफी समय से वोट पार्टी के नाम पर तथा उनके शीर्ष नेतृत्व के नाम पर मांगे जाते रहे हैं। किसी भी नेता का इस सीट पर दबदबा नहीं रहा। विकास की दृष्टि से क्षेत्र पिछड़ा है। इस सीट पर नेतृत्व कांग्रेस विधायक के तौर पर केरल से आई 2 बहनें अलमेलू अम्माल व सरस्वती अम्माल भी कर चुकी हैं, जिन्हें सोशलिस्ट मूवमेंट की देन कहा जाता है। बस्ती सदर विधानसभा में कांग्रेस सरकार के प्रथम पेट्रोलियम मंत्री पंडित केशव देव मालवीय ने प्लास्टिक पर आधारित उद्योग के लिए प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बनवाया था। मालवीय ने यहां प्लास्टिक के कच्चे माल के लिए IPCL का डिपो व इंडियन ऑयल का डिपो स्थापित करवाया। बस्ती को मुख्य धारा में ला दिया। एक अंतराल में नेतृत्व विहीन जिले से दोनों प्रमुख डिपो उखड़कर चले गए। औद्योगिक संस्थान भी बीमार हो गए। नतीजा रहा कि UPFC और UPSIDC ने भूभाग और मशीनें औने दामों में नीलाम कर दी, जिसमें आज व्यावसायिक और आवासीय काम हो रहे हैं। 2017 में बस्ती सदर में कुल 44.86% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से दयाराम चौधरी ने समाजवादी पार्टी के महेंद्र नाथ यादव को 42,594 वोटों के मार्जिन से हराया था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बस्ती सदर में 3,69,150 मतदाता है, जिसमें महिला मतदाता की संख्या 1,71,616 है और पुरुष मतदाता की संख्या 1,97,506 है। बस्ती सदर विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता भी अहम रोल अदा करते हैं। हालांकि यहां ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कैस्ट, मुस्लिम, यादव, कुर्मी, भूमियार और सोनकर मतदाताओं की मिली जुली आबादी है। जातीय आंकड़ों के अनुसार ब्राह्मण मतदाता 51,000 से अधिक है, वैश्य 15,000, ठाकुर 24,000 से अधिक है, कैस्ट 12,000, मुस्लिम 42,000 से अधिक है, यादव 27,000, कुर्मी 36,000, भूमियार मतदाता 6,000 है। 2022 विधानसभा चुनाव में दयाराम चौधरी भाजपा से, महेंद्र यादव सपा से, आलोक रंजन वर्मा बसपा से और रमेश कुमार सिंह आम आदमी पार्टी से मैदान में।
अब बात करते हैं महादेवा विधानसभा सीट के बारे में। बस्ती जिले में एक कस्बा है महादेवा कस्बे के नाम पर ही महादेवा विधानसभा सीट का गठन हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र में उद्योग धंधे शून्य हैं। रोजगार के लिए लोगों को महानगरों के लिए पलायन करना पड़ता है। महादेवा विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो यहाँ के मतदाताओं का मिजाज परिवर्तनशील रहा है। महादेवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिसे जिताकर लखनऊ भेजा, सूबे में उसी दल की सरकार बनी। ये सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इस विधानसभा सीट के लिए पहली दफे साल 2012 में चुनाव हुए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में महादेवा विधानसभा सीट के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। सपा के रामकरण आर्या विधायक निर्वाचित हुए थे। 2017 में महादेवा सुरक्षित सीट में कुल 41.36% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से रवि कुमार सोनकर ने बहुजन समाज पार्टी के दूधराम को 25,884 वोटों के मार्जिन से हराया था। महादेवा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में कुल 3.5 लाख के करीब मतदाता हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ दलित मतदाताओं की बाहुल्यता है। दलित बाहुल्य इस विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कैस्ट मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महादेवा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, यादव, कुर्मी, भूमियार और सोनकर मतदाताओं की भी अच्छी तादाद है। 2022 विधानसभा चुनाव में रवि कुमार सोनकर भाजपा से, दूधराम एसपी से, लक्ष्मी चंद्र खेवार बसपा से और सुरेश आम आदमी पार्टी से मैदान में। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।